नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक जीवन, यह एडियो बुक भाग 2 उपविभाग 1 में आपका स्वागत है। आज का विषय है शरीर शास्त्र। शरीर निर्माण का रहस्य क्या है, यह आज हम समझते हैं। मित्रों, यह मानव देह शरीर, प्राण, मन और आत्मा का संगम है। यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस देह का अभ्यास करेंगे तो आपको एक चमत्कार दिखेगा। यह देह एक चमत्कारिक फैक्ट्री है। हम जो अन्न खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, हमारे मुंह में, पेट में यही डालते हैं। मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरुआत हो जाती है। ऑटोमेटिक अल्कलाइन मतलब क्षार जो भी हमारी जीवा से निकलता है, हम यह अन्न की अच्छी तरह चबाकर अल्कलाइन युक्त लार मिक्स करके फिर हमारे आमाशय में, पेट में जाता है। जैसे ही हम प्रथम निवाला हमारे पेट में जाता है, ऑटोमेटिक शरीर को पता चलता है भोजन आ रहा है। तुरंत डाइजेस्टिव एसिड्स, जूस, इंसुलिन जो अन्न आ रहा है उसके हिसाब से डाइजेस्टिव जूस के प्रमाण रिलीज हो जाते हैं। और फिर पक्व आहार है तो वह 5 से लेकर 6 घंटा, और अपक्व आहार है तो 1.5 घंटा आमाशय में अच्छी तरह से प्रोसेस होकर उसका रस बनता है। रस का रक्त बनता है, रक्त का मांस बनता है, मांस की मज्जा, मज्जा से हड्डी, और अंतिम बनता है मानव का बीज जो पुरुष का वीर्य है और महिला का अंड है। यही है परमात्मा का चमत्कारी आविष्कार, जो मेडिकल साइंस विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति की, मगर आज तक दाल चावल सब्जी से रक्त बनाने की फैक्ट्री मानव नहीं बना पाया और ना ही बना पाएगा। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो। यह देह रूपी गाड़ी परमात्मा ने मानव के लिए अनमोल भेंट है, और वह भी हमें निशुल्क मिली है। मानव की एक ही आदत है, जो निशुल्क है उसकी कीमत नहीं है, और जो 1,00,000-2,00,000 की खरीदी हुई गाड़ी है, बाहर और अंदर से उसकी अच्छी तरह से सर्विसिंग करता है, मगर कभी शरीर के अंदर आंतरिक शुद्धि करता नहीं है। इसी कारण शरीर में विकार हो रहे हैं। अब समझते हैं मानव देह का निर्माण कैसे हुआ। मानव देह एक परमात्मिक चमत्कार है। इसका रहस्य आज समझेंगे। मानव देह एक तत्व है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होने वाला है, क्योंकि यह एक तत्व है। हर तत्व की एक आयु होती है। लगभग परमात्मा की आयु 100 वर्ष की दी गई है। गलत खानपान, असहज जीवन तथा तान तनाव के कारण लगभग मानव की आयु 70 से 75 हो गई है। प्रथम इस सत्य को समझ लो, मानव शरीर प्राण, मन और आत्मा का संगम है। इसके शरीर की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल है। शरीर, मगर मन, चेतना की आयु बहुत लंबी है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, मन शरीर मरने के बाद नया शरीर लेकर जन्म लेता ही रहता है। मन की शून्य से शून्य की यात्रा चलती रहती है। ध्यान रखें, आत्मा कहीं भी जाती नहीं है। वह सर्वव्यापी है, कण कण में है। सभी ब्रह्मांड का आधार आत्मा ही है। यही सर्वशक्तिमान है, उसे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। वही अजन्मा, अजरामर परमात्मा है। जो सर्वव्यापी है तो उसको कहीं आने जाने की तो जरूरत ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कण कण में वो बैठा है, तो उसको आना जाना तो उसके लिए एक धारणा आत्मा कहीं जाती है, यह धारणा को आप निकाल दीजिए। आत्मा यह सर्वव्यापी है, उसके लिए उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता।
शरीर, प्राण, मन तीनों भी तत्व है, मतलब पदार्थ है जिसका निर्माण हुआ है। वह आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। सिर्फ एक ही निह तत्व है जो है आत्मा, और परमात्मा एक ही है। यह समझने के लिए समझना पड़ेगा, मानव देह का मृत्यु होता है तो क्या होता है। जब शरीर बीमार कमजोर हो जाता है तो मन अपने शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। मन बहुत सूक्ष्म और ताकतवर है। वह आंखों से दिख नहीं सकता। यह ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहता है। फिर यह सूक्ष्म शरीर अपनी वासना, इच्छा और कर्मफल, बुरे या अच्छे कर्मभोग के हिसाब से नए शरीर में प्रवेश करके करने करने हेतु भटकते रहता है। यह सूक्ष्म शरीर पुरुष के अंदर अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वीर्य के रूप में समाविष्ट होता है। यह पुरुष के वीर्य में लाखों जीव होते हैं, मगर इसमें एक ही स्त्री के अंड को मिलता है और इसको ही संयोग कहते हैं। यही जीव के माध्यम से माता के शरीर में एक शरीर निर्माण होता है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब जो पुरुष का वीर्य है, इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर मन अंदर प्रवेश करता है। मन के जो चार भाग है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसमें से चित्त में पिछले जन्म का हिसाब किताब स्टोर होता है। वही से मानव का जन्म होता है और वही हिसाब से वह जीवन व्यतीत करता है। मानव शरीर एक स्वतंत्र ग्रह है। वह अपनी कक्षा में ही घूमेगा और प्रारब्धिक कर्म और वर्तमान कर्म के हिसाब से ही वह जीवन जीता है। इसलिए हम कहते हैं किसी को भी बदलने का प्रयास नहीं करना। यह असंभव है। मानव अनुभव और स्वयं अनुभव से ही बदलता है। दूसरा उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए दुनिया में किसी को बदलने का प्रयास नहीं करना है। वह स्वतंत्र है और वक्त आने पर ही वो स्वयं बदलेगा। तो समझते हैं डीएनए क्या है। मानव देह कभी मरना नहीं चाहता। वह किसी रूप में जीवंत रहना चाहता है। जो हमारे पूर्वज है वह डीएनए के मतलब गुणसूत्र के माध्यम से नए शरीर में आ ही जाते हैं। यह कुल मिलाकर 46 डीएनए मतलब गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 23 गुणसूत्र पिता के पूर्वजों से आते हैं और 23 गुणसूत्र माता के पूर्वजों के हिसाब से आते हैं। भले वह पुराने शरीर मर जाते हैं और उनका कुछ अंश नए शरीर में आता ही है। इसके लिए आपका शरीर का रंग, आपके चेहरे के फीचर्स, नाक, कान, ये पूर्वजों के हिसाब से आते हैं। मानते हैं जो हमारी माता की माता होती है, जैसा हमारा नाक होता है वो उसके जैसा ही होता है। जिसे नानी कहते हैं उसके मुताबिक ही होता है। और बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण हमें अपने पूर्वजों से ही आते हैं। यह प्रकृति की चमत्कारिक विज्ञान है। इसे डीएनए के माध्यम से ही यह किसकी औलाद है यह साइंस बता सकता है। कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण मानव शरीर यह कर्म करने हेतु और ज्ञान प्राप्त करने हेतु बना है। इसके लिए हम समझते हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय क्या है। कर्म इंद्रिय कार्य करने हेतु मानव को 5 कर्मेंद्रिय प्रदान की है। हाथ काम करने हेतु, पाँव एक जगह से दूसरी जगह जाने हेतु, मुंह भोजन करने हेतु, गुदा शरीर का मल बाहर फेंकने हेतु और लिंग प्रजनन करने हेतु। अभी समझते हैं ज्ञानेन्द्रिय। शरीर को ज्ञान प्राप्त करने हेतु 5 ज्ञानेन्द्रिय दी गई है। आंख देखने हेतु, कान सुनने हेतु, नाक सूंघने हेतु या श्वास लेने हेतु, जीभ स्वाद चखने हेतु, त्वचा स्पर्श ज्ञान हेतु। एक अंतकरण है। अंतकरण को ही मन कहते हैं। उसके 4 भाग होते हैं। ये 4 भागों को मिलाकर
अंतःकरण कहा जाता है। तो समझ रहे हैं मन के 4 भाग। उसके अंदर पहला भाग है मन। मन मतलब जहां विचार आते जाते हैं। दूसरा है बुद्धि, गलत सही निर्णय लेने हेतु उसका उपयोग होता है। तीसरा होता है चित्त, यही जगह है जहां सारे कर्म और अनुभव स्टोर मतलब जमा हो जाते हैं। यह एक हार्ड डिस्क है, यहाँ सब कुछ डाटा स्टोर होता है, पहले जन्म का और ये जन्म का भी। और मन का चौथा भाग है अहंकार। अहंकार का अर्थ है मैं, जो भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, यह गलत धारणा को अहंकार कहते हैं। अभी समझते हैं विज्ञान के हिसाब से मानव के मुख्य तंत्र कौन से हैं। प्रथम शरीर का तत्व है अध्यवरणी तंत्र मतलब स्किन इंटीग्रिटी, यह त्वचा का तंत्र है। दूसरा है कंकाल प्रणाली स्केटल सिस्टम, यह हमारी हड्डियों का तंत्र है। तीसरा है मांसपेशी तंत्र मॉस्कुलर सिस्टम्स। चौथा है लसिका प्रणाली ल्यूमेफेटिक। पांचवा है श्वसन प्रणाली रेसिपिरेटरी सिस्टम, यह श्वसन संबंधित सिस्टम है। छठवा है पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये पाचन के संदर्भ का तंत्र है। और सातवां है तंत्रिका तंत्र मतलब उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये हमारे हमारे शरीर के ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाली सिस्टम है। आठवां है अंतरस्रावी सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम। नौवा है हृदय प्रणाली कॉर्डोवाइस वॉल सिस्टम्स, यह हृदय को चलाने वाला तंत्र है। 10वां है उत्सर्जन तंत्र एक्सटेरिडी सिस्टम, यह मल निसरण की तंत्र प्रणाली है। 11 है प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह प्रजनन संदर्भ का तंत्र है। यह साइंस के हिसाब से ये हमारे 11 तंत्र बने हुए और उसके हिसाब से ही शरीर बना है। शरीर के 2 प्रकार के अंग है। प्रथम है बाह्य अंग जिसे सिर माथा बाल दाढ़ी ऐसे कुल मिलाकर 60 बाह्य अंग है। और दूसरे होते हैं अंतरंग जो बाहर से दिखते नहीं है मगर अंदर है, वह अंतरंग है, जैसे कि दिमाग दिल यकृत ऐसे कुल मिलाकर 43 अंतर अंग है। यह सब कुछ मिलाकर बनता है एक शरीर। यह संपूर्ण शरीर हर तरीके से समझाने का उद्देश्य यह है, यह शरीर यह आयाम समझने के बाद ही हम बीमारियों का कारण ढूंढ सकते हैं। यह एक परमात्मा की मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ देन है जिसमें स्वयं परमात्मा रहते हैं। यही सत्य तौर पर परमात्मा का मंदिर है। आत्मा ही हमारे अंदर जो है वही परमात्मा है। मित्रों आज यहां तक ही है। आप स्वस्थ रहे मस्त रहे। मित्रों यदि आप निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा करना चाहते हो और इसीलिए आप हम क्रांति समर्पण के ट्रस्ट बने, हमारे सहयोगी बने, यह सत्य ज्ञान हमको संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचाना है और ये मेरे अकेले से संभव नहीं है। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बने और सहयोगी बने। आपको आपके घर में रहकर ही सेवा करनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिन में 20 या 30 मिनट जो निस्वार्थ मानव सेवा और ईश्वर सेवा के लिए देना चाहते हैं वो सदस्य बने। प्रथम हमारे राह पर चलकर अपना आत्मकल्याण करें। आत्मकल्याण करने के बाद ही आपको जन कल्याण की अनुमति दी जाती है, आपको यह मार्ग का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।